ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले के बाद लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। इस घटना के बाद भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है और भारत सरकार ने अमेरिकी कार्रवाई पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। पलाऊ के झंडे वाले एमटी सेटबेलो पर हुआ हमला। लापता नाविक पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी सेटबेलो पर सवार थे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पलाऊ के झंडे वाले एमटी सेटबेलो शिप पर हुई दुखद घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। दुख की बात है कि पहले लापता बताए गए 3 भारतीय नाविकों के शव अब बरामद कर लिए गए हैं और उनकी पहचान की पुष्टि हो चुकी है। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव के अनुसार जान गंवाने वाले नाविकों की पहचान डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया, देवरिया, उत्तर प्रदेश और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश के रूप में हुई है। भारत की प्रतिबद्धता और त्वरित कार्रवाई सरकार ने इस घटना को एक अपूरणीय क्षति बताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में मोदी सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बचाए गए चालक दल के अन्य सदस्यों की तत्काल सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए और दिवंगत नाविकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए जल्द से जल्द भारत लाया जाए। इस जहाज पर मौजूद कुल 21 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत ने अमेरिकी उप मिशन प्रमुख को किया तलब। इस घटना से नाराज भारत सरकार ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के उप मिशन प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया और इस हमले के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। चूंकि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कजाकिस्तान की यात्रा पर थे, इसलिए कार्यवाहक प्रमुख को बुलाकर जवाब मांगा गया। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ऐसी हरकतें तुरंत बंद होनी चाहिए। अमेरिका का दावा, ईरान की नाकेबंदी का उल्लंघन किया था। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस सैन्य कार्रवाई का बचाव किया है। अमेरिका का दावा है कि तेल टैंकर सेटबेलो ने ईरान से तेल ले जाते समय अमेरिकी सेना द्वारा जारी नाकेबंदी का उल्लंघन किया था। अमेरिकी सेना के अनुसार बार बार चेतावनी देने के बावजूद जहाज के चालक दल ने उसे नजरअंदाज किया। इसके बाद एक अमेरिकी विमान ने प्रिसिजन म्यूनिशंस सटीक हथियारों से जहाज के इंजन को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने इस कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया है। समुद्री खुफिया वेबसाइट लॉर्ड्स लिस्ट के अनुसार ये जहाज पिछले कुछ दिनों से ओमान के दुक्म बंदरगाह के पास रुका हुआ था और अमेरिकी नौसेना की सख्त निगरानी में था। 2 दिन में दूसरा हमला। खाड़ी क्षेत्र में तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि सेटबेलो पर हमले से ठीक 2 दिन पहले ओमान के तट के पास अमेरिकी बलों ने एक अन्य तेल टैंकर एमटी मैरीवैक्स को भी निशाना बनाया था। हालांकि मैरीवैक्स पर मौजूद सभी 24 भारतीय नाविकों को ओमान की सेना ने सुरक्षित बचा लिया था। भारत ने मैरीवैक्स पर हुए हमले की भी खुलकर निंदा की थी। क्षेत्र में बढ़ता सैन्य टकराव। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने भी एक अलर्ट जारी कर बताया था कि ओमान के सोहर से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में एक टैंकर के इंजन रूम में आग लग गई थी। इस पूरे घटनाक्रम ने खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और विदेशी संघर्षों के बीच फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण क्षेत्र में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है।